डिसाइड कर लिया है कि आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी को ही अपना पोस्टर बॉय बनाना है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जब वैभव ने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से आईपीएल में ऑरेंज कैप जीत ली, तभी लोगों को समझ में आ गया कि वैभव बीसीसीआई के नए पोस्टर बॉय होने वाले। उनके ही वीडियो बन रहे थे, उनकी ही रीलें कट रही थी और कमेंटेटर उनकी ही बात कर रहे थे। बाकी सब तो छोड़ो, आरसीबी जब अपना टाइटल डिफेंड कर चुकी थी तो फाइनल के बाद उनकी बात नहीं हो रही थी आरसीबी की, बल्कि 3-4 लोग इकट्ठा होकर वैभव सूर्यवंशी का इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि आईपीएल के एमवीपी भी बन गए थे और उनके पास ऑरेंज कैप भी थी। वैभव सूर्यवंशी का इंपैक्ट आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस साल आईपीएल की टीमों ने जो कंटेंट बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला है, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज राजस्थान रॉयल्स को मिले और लोगों को लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह वैभव ही है। क्योंकि अगर धोनी के होते हुए चेन्नई को, कोहली के होते हुए बेंगलुरु को और रोहित के होते हुए मुंबई को राजस्थान से कम व्यू मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपना सिक्का जमा दिया है ब्रो। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि टीम इंडिया के कुछ यंग खिलाड़ियों को इस बात से ज्यादा दिक्कत है कि वैभव सूर्यवंशी को मीडिया से और ब्रॉडकास्टर से इतनी फुटेज काहे को मिल रही है। रिपोर्ट के हिसाब से इन खिलाड़ियों को लगता था कि सारी फुटेज रोहित शर्मा और विराट के लिए रिजर्व करके रख दी गई है, और फाइनली जब विराट और रोहित अपनी रिटायरमेंट के नजदीक है और इनको फुटेज मिलनी शुरू हो गई थी, तब अचानक से वैभव बीच में आ गए और मीडिया फुटेज एक बार फिर शिफ्ट हो गई। ये खिलाड़ी कौन है, उनके नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के अगले स्टार हैं और बीसीसीआई भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां पर वो कोहली के बाद अपना पोस्टर बॉय वैभव सूर्यवंशी को बनाना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत अभी 2 दिन पहले देखने को मिला, जब दिलीप ट्रॉफी की ईस्ट जोन की टीम अनाउंस हुई, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान घोषित कर दिया गया। 15 लोगों की इस टीम के कप्तान ईशान किशन है। अब वैभव सूर्यवंशी को लीडरशिप पोजीशन देने में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत लोगों को तब हुई जब उन्होंने देखा कि ईस्ट जोन की टीम में अभिमन्यु ईश्वरन और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी भी शामिल है। दिलीप ट्रॉफी वैसे तो 23 अगस्त से शुरू होगी, लेकिन अचानक से वैभव सूर्यवंशी इसको भी लाइमलाइट में लेकर आ गए, क्योंकि उनका वाइस कैप्टन बनना इस बात की निशानी थी कि बीसीसीआई उनको अभी से फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। और ये बात सबको पता है कि अगर आपको किसी को पोस्टर बॉय बनाना है तो उसको कप्तान बनाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी शुभमन गिल के साथ हुआ है, जहां पर कई लोगों के हिसाब से गिल T20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते थे, लेकिन इसके बावजूद एशिया कप में उनको टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया। बीसीसीआई का पूरा प्लान यही था कि एक बार अगर गिल बढ़िया खेल गए तो फिर वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव को फेज आउट कर दिया जाएगा और गिल भारत के ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन जाएंगे। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया, क्योंकि गिल की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी और साथ में बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर था संजू को जस्टिस देने का और वापस टॉप ऑर्डर में लाने की बात शुरू हो चुकी थी। लेकिन गिल का एक्सपेरिमेंट भले ही फ्लॉप हो गया हो, अब अगला फोकस वैभव सूर्यवंशी पर है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, ईस्ट जोन की टीम में ऑलरेडी कई सारे वेटरन खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में ये बात बड़ी अजीब लगती है कि इतना छोटा खिलाड़ी, इतने कम एज का, उनके ऊपर लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनेगा। हालांकि छोटे ईशान किशन भी हैं, लेकिन वो यहां तक पहुंचे हैं बड़ी मेहनत के बाद। ऐसे में एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो हो ही गई थी कि आगे 15 साल के लड़के को इतनी बड़ी टीम की जिम्मेदारी देने की क्या जरूरत है, खासकर तब जब वैभव सूर्यवंशी पर ऑलरेडी इंडियन टीम में खेलने का इतना प्रेशर है। अब ये बातें सुनने में आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन बनाना सिर्फ एक डेवलपमेंट स्टेप है, और इसका मतलब ये नहीं कि वैभव कप्तानी की हायरार्की में सीनियर प्लेयर से ऊपर निकल आए हैं। ईस्ट जोन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मनीष वर्धन ने बताया कि ये टीम फ्यूचर को सोचते हुए बनाई गई और इसीलिए वैभव सूर्यवंशी को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर कल को ईशान किशन इंजर्ड हो जाते हैं तो वैभव को कप्तानी दे दी जाएगी और वो कैप्टन बन जाएंगे ना, यानी खाली टोकन वाइस कैप्टन बनाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, दिलीप ट्रॉफी तो बहाना है, टीम इंडिया असली निशाना है। बीसीसीआई ऑलरेडी खिलाड़ी के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को फास्ट ट्रैक कर चुकी है और अब उनको डोमेस्टिक लेवल पर कप्तानी देकर चेक किया जा रहा है कि क्या फ्यूचर में उनको इंडियन टीम का कैप्टन बनाया जा सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ, क्या वैभव सूर्यवंशी फ्यूचर में भारतीय टीम के कप्तान बन पाएंगे, या फिर आपको लगता है बीसीसीआई वैभव के मामले में जल्दबाजी कर रही है? जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और